फ़िल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना। आपको मालूम है कि पिछले रुकू में तज़किरा चल रहा था कि ये लोग कसम उठा के कहते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया कि ज़रूर कायम होगी, क्योंकि अगर क़यामत कायम ना हो तो हिसाब व किताब फिर कैसे होगा इंसानों का। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीही, ताकि अल्लाह बयान कर दे उन बातों को जिनमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये पिछले रुकू में था। लेकिन सहाबा कराम पर चूंकि मुसलसल मसाइब आ रहे थे, मुशरिकीन की तरफ से हट धर्मियाँ थीं, तो उन्हें इस बात में भी तसल्ली की ज़रूरत थी कि एक तो मुशरिकीन मक्का के ताने हैं जिनका कुरान जा बजा जवाब दे रहा है कि आपके हाथ में इनकी हिदायत नहीं है, अल्लाह चाहता तो सबको खुद से हिदायत दे देता। लेकिन कुछ तकलीफ़ें वो थी जो उनको जिस्मानी तौर पे दी जा रही थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म अंगारों पे लिटाया जाता था। तो ये मक्का में वो अज़ियतें थी जो जिस्मानी अज़ियतें थीं। तो अब आगे जिस्मानी अज़ियतों के बारे में अल्लाह ने तसल्ली दी है कि जिन लोगों को जिस्मानी अज़ियतें दी जा रही थी शदीद, और उनको फिर हिजरत के लिए हुक्म दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी उनके लिए, अपने वतन को छोड़ के दूसरी तरफ हिजरत करना। और यहाँ हिजरत से मुराद है हबशा की हिजरत, क्योंकि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई और उस वक्त तक मदीना में हिजरत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और सहाबा ने हिजरत मदीना की तरफ नहीं की थी। तो हबशा में, जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, नजाशी की तरफ इनको भेजा गया। जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने नजाशी के दरबार में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी, फिर सूरह मरियम की तिलावत की, जिससे नजाशी रो पड़ा। तो इन्हें हुक्म दिया गया हबशा की तरफ हिजरत करने का। फिर बाद में अल्लाह ताला ने मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया, क्योंकि मदीना में एक मुसलमानों की एक मजबूत रियासत बन चुकी थी। तो इन सहाबा के लिए भी अल्लाह ने तसल्ली की आयतें नाजिल की कि जो हबशा की तरफ, नजाशी बादशाह की तरफ हिजरत कर रहे हैं, फरमाया वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि, वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह में, यानी अल्लाह के रास्ते में, मिन बादि मा ज़ुलिमू, बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया था, यानी जिस्मानी तौर पर उनको टॉर्चर किया गया, उनके माल छीन लिए गए। तो अल्लाह उनको तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि वो सहाबा तो हबशा की तरफ गए। वो तो हबशा भी गैर मुस्लिम रियासत थी, ठीक है, नजाशी ने, ईसाई बादशाह था, बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन अपना मुल्क और अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव और ये सब तो छूट गए ना उनसे। तो कुरान उनको तसल्ली दे रहा है कि लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना, वो तसल्ली रखें, हम ज़रूर ज़रूर दुनिया में भी उनको अच्छा ठिकाना देंगे, यानी अनकरीब दुनिया में भी तुम्हारे लिए किसी स्टेबल जगह पे, जो तुम्हारी ही रियासत हो, तुम्हारा ही मुल्क हो, उसमें तुम्हें ठहरने की एक जगह देंगे। और इससे मुराद है मदीना। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो मक्का में तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मदीना वालों के दिल नरम थे। मदीना से मुख्तलिफ वफूद आते। जब मदीना वालों को पता चला कि भाई मक्का में इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो वो तफ्तीश के लिए आना शुरू हुए और आते और आपसे मिलते और आपके मोजज़े देखते और आपकी तालीमात सुन के इस्लाम कबूल करते और आपसे बैत होना शुरू हो गए। और मदीना में इतने लोग मुसलमान हो गए, बहुत से तो जिन्होंने नबी को देखा नहीं वो भी मुसलमान हो गए। और फिर मदीना एक ऐसी जगह बनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए, ऐसी सूटेबल जगह जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हिजरत की और आपका शानदार इस्तकबाल हुआ। आप मदीना के अमीर ठहरे, आप ही मदीना के बादशाह भी आप ठहरे, मदीना के जो अमीर थे, जंगी कमांडर थे, काजी थे, तमाम ओहदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले वहाँ पे और अहले इस्लाम की वहाँ इज्जत हुई। तो उसके बाद ये जो वफद था अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जाफ़र तैयार का, ये लोग फिर मदीना चले गए। तो अल्लाह ने अपना वादा इस तरह पूरा किया कि उनको एक मजबूत ठिकाना दे दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला अजरुल आखिरति अकबर, ये तो दुनिया में हम तुम्हें अजर देंगे कि मदीना में अच्छा ठिकाना दे दिया, लेकिन आखिरत का अजर तो इससे भी बड़ा है। लऊ कानू यालमून, काश ये लोग यानी काफिर लोग भी ये बातें जान लें कि तुम जिन पर जुल्म कर रहे हो अंजाम उन्हीं का अच्छा होने वाला है। तो जिनका अच्छा अंजाम हुआ, जिन्होंने हिजरत की, तो उनके लिए आखिरत का अंजाम अच्छा क्यों है, इसकी अल्लाह आगे वजह बयान कर रहे हैं।
अल्लज़ीना सबरू, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये इन्होंने अपने रब पर ये तवक्कुल करते हैं। अल्लाह का हुक्म आया कि भाई मक्का छोड़ दो, यहाँ दीन पर चलना मुमकिन नहीं है, तो कितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, पता नहीं ये गैर कंट्री में जा रहे हैं, नजाशी ईसाई बादशाह है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सुन के और ही सीख पाना हो जाए, हमें कत्ल न कर दे। लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। तो जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो शरीयत का हुक्म यह है कि ये देखा जाए कि कम नुकसान किस में है। एक जगह नुकसान यकीनी है, यानी दो उसूल इख्तियार होते हैं। एक तो ये कि दो नुकसानों में से कम नुकसान किस में है, नंबर 2 यकीनी किस में है और गैर यकीनी किस में। तो मक्का में रहते हुए ज्यादा नुकसान का खतरा भी था और वो नुकसान भी यकीनी था। हबशा जाने में एक तो नुकसान भी कम होने का खतरा था और इसका भी इम्कान था कि वो कम नुकसान भी ना हो, मुकम्मल पनाह दे दे आपको, क्योंकि नजाशी के हालात जो इनके सामने आए वो तारीफें आई थी कि वो नरम दिल बादशाह है। तो ऐसे मौके पे शरीयत कहती है कि आप असबाब इख्तियार करें और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। तो इन हजरात ने ऐसा नहीं किया कि इन हालात में कुफ्र की तरफ चले गए, बल्कि अपना फ्यूचर अल्लाह के हवाले किया कि कोई बात नहीं, हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे, अपने दीन से पीछे हम नहीं हटेंगे। इसी को अल्लाह ने तवक्कुल से ताबीर किया, यानी अल्लाह पर एतमाद के रिज़्क़ देने वाली ज़ात, ठिकाना देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो सब्र भी किया और अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद भी किया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह ने सहाबा को तसल्ली दी। दोबारा अल्लाह मुशरिकीन मक्का की तरफ आते हैं, क्योंकि डिबेट भी चल रही है, हिजरतें भी हो रही हैं, मुनाजरे भी हो रहे हैं, तसल्लियाँ भी एक ही टाइम पे नाजिल हो रही हैं, सारे काम उस ज़माने में एक ही वक्त में हो रहे थे। तो अल्लाह मुशरिकीन मक्का को कहता है कि तुम बार बार ये दावा करते हो कि इंसान कैसे पैगंबर बन गया, तो तुम चूंकि अहले किताब नहीं हो, तुम में 2000 साल पहले एक पैगंबर आए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी तालीमात महव हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें यह चीज़ अचंभे की लग रही है कि अल्लाह ने इंसान को कैसे अपना नाइब बना दिया, यानी नबूवत रिसालत में, पैगाम पहुंचाने में, तो कैसे अल्लाह ने बना दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, ए नबी हमने आपसे पहले मर्दों ही को पैगंबर बना के भेजा, यानी इनको ये बात बता दें। नूही इलैहिम, फिर हम उनकी तरफ वही करते हैं। फस्अलू अहल ज़िक्री, तो ए अहले मक्का तुम अहले इल्म से पूछ लो, यानी अगर तुम्हें मुसलमानों की या पैगंबर की बात पर यकीन नहीं आता तो और भी तो दूसरे अहले इल्म है ना जो न्यूट्रल हैं, यानी अहले किताब, जिनको यहूदी और ईसाई कहा जाता है, वो तो मुस्लिम नहीं है लेकिन उनके पास इल्म है, वो नसीहत वाले लोग हैं, उनके पास तौरात है, वो हिस्ट्री का इल्म जानते हैं। उनसे जाके पूछो इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। मुशरिकीन मक्का के पास तो नॉलेज ही नहीं थी, वो तो जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे। यहूद और नसारा तो फिर भी बहुत सारी नॉलेज रखते थे। तो जाके उन न्यूट्रल लोगों से पूछो जिनके पास नॉलेज है, वो तुम्हें बताएंगे कि जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं सारे बशर ही थे, सारे मर्द ही थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फरिश्ते को अल्लाह ने पैगंबर बना के भेज दिया हो। तो उनसे जाके पूछो। बिल बैयिनाती, हाँ वो पैगंबर मोजज़ों के साथ आए हैं, वाज़ेह दलाइल के साथ, वज़्ज़ुबुर, और उनके पास आसमानी सहीफे भी होते थे, तालीमात भी होती थी। तो जैसे बहुत सारे पैगंबर पहले आए हैं तो तुम्हें अहले किताब यहूद और नसारा बताएंगे कि भाई ये पहले आते रहे, कोई अचंभे की बात नहीं है। वअंज़लना इलैका ज़िक्रा, तो ऐ नबी इसी तरह हमने भी आप पर इस नसीहत को नाजिल किया, यानी कुरान को नाजिल किया। लितुबय्यिना लिन्नास, इसलिए ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करें, आप लोगों को खोल खोल के बयान कर दें मा नुज़्ज़िला इलैहिम, के इन पर क्या नाजिल हो रहा है। वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि ये लोग गौर व फिक्र करें, यानी उन आयतों में भी गौर करें जो नबी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अंजाम पे भी गौर करें कि अगर हमने इन पर अमल नहीं किया तो हमारा अंजाम क्या होगा। तो इन दोनों चीज़ों में गौर करें।